नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मुहावरे पढ़ने वाले हैं। मुहावरों को अंग्रेजी में इडियम्स भी कहा जाता है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं मुहावरा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है और ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है। तो अरबी भाषा का ये शब्द है। मुहावरा शब्द का अर्थ होता है उत्तर देना या फिर बातचीत करना। अब इसे अगर परिभाषित करना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, तो उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ बिल्कुल अलग ही निकलता है। इस परिभाषा को आप एक सिंपल से मुहावरे से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैंने एक मुहावरा कहा, आसमान से तारे तोड़ लाना, तो यहाँ पर आसमान से तारे तोड़ना बिल्कुल असंभव वाली बात है। जो यहाँ पर मुहावरा लिखा गया है ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आसमान पे जाए और आसमान से तारे तोड़कर ले आए। तो यहाँ पर मुहावरा आसमान से तारे तोड़कर ले आने का अर्थ होता है बहुत ही कठिन कार्य करना या लगभग असंभव कार्य कर दिखाना। इसीलिए इसे इस तरह से परिभाषित किया गया है कि शब्दों का यह एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ बिल्कुल अलग ही निकलता है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, मुहावरे हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों इस्तेमाल करना जरूरी समझा जाता है मुहावरों को। मुहावरे जो हैं वो भाषा को सुदृढ़ बनाते हैं, गतिशील और रोचक भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग जिन्हें मुहावरों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है वो अपने आम बोलचाल की भाषा में भी मुहावरों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक छात्र होने के नाते आप अपने उत्तर लिखते समय, पत्र लिखते समय, अनुच्छेद लिखते समय मुहावरों का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मुहावरे पढ़ना शुरू करते हैं तो इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर एक एक मुहावरे को याद रखना भी ऐसे देखा जाए तो बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो ज़रूर आपको मुहावरे याद रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे कैसे मुहावरे हमें देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे मुहावरे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे आप देखेंगे जिसमें कि शरीर के अंगों का जिक्र किया जाता है। तो शरीर के अंगों पर आधारित मुहावरे, जैसे कि आंखें भर आना, तो यहाँ पर आंख जो शरीर का अंग है उसका प्रयोग किया गया है। आंखों का तारा, जैसे आंख, यहाँ पर फिर से आंख शब्द के साथ ही एक मुहावरा बनाया गया है। अब यहाँ पर पेट में चूहे कूदना, पेट जो है शरीर का एक अंग है उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर शरीर के अंगों को लेकर के भी बहुत सारे मुहावरे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अलग अलग श्रेणी में बांट रही हूँ, अलग अलग कैटेगरीज में बांट रही हूँ और इसी तरीके से हम मुहावरों को धीरे धीरे देखेंगे। अब यहाँ पर जमीन, आसमान, चांद, तारों पर भी आधारित मुहावरे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि जमीन आसमान एक करना, आसमान से तारे तोड़ लाना। तो इस तरह के जो मुहावरे हैं उनमें कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जानवरों पर भी आधारित बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे, जैसे गधे को बाप बनाना, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इस तरह के जो मुहावरे हैं वो जानवरों पर आधारित है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको हम अन्य मुहावरों की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले जो शरीर के अंगों पर आधारित मुहावरे हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर शरीर के अंगों पर आधारित मुहावरे भी अगर हम लेते हैं एक बार में तो बहुत सारे मुहावरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम एक अंग को लेकर के उनसे बनने वाले मुहावरों को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमने आज मुहावरे का जो टॉपिक लिया है या फिर जो एक वर्ड लिया है, एक शब्द लिया है जिस पर आधारित मुहावरे हम देखने वाले हैं वो है आंख। अब यहाँ पर ज्यादातर वही मुहावरे मैंने लिए हैं जो कि आप 6वीं क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आंखों का तारा, बहुत प्रिय होना। ये हमेशा ऐसे किसी बच्चे के लिए या ऐसे किसी परिवार के सदस्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो कि हमारा बहुत प्रिय होता है या सबका बहुत प्रिय होता है। 10 वर्ष बाद रामू का जन्म हुआ था, इसीलिए वह सभी की आंखों का तारा था। दूसरा है आंखें पथराना, पथराना मतलब पत्थर हो जाना। तो इसका मतलब है कि इंतजार करते करते बहुत लंबा समय बीत जाना, मतलब लंबा इंतजार करना। विदेश गए पति के इंतजार में सुनीता की आंखें पथरा गई। इसके बाद है आंखों का कांटा, मतलब कोई ऐसी चीज जो आंखों में चुभती हो, जिसे देखने से हमें गुस्सा आता हो। जब किसी के प्रति हमारे दुश्मनी की भावना होती है तो उसे हम देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पर दुश्मन होना। जायदाद में अपना हिस्सा मांगने के कारण मोहन सभी की आंखों का कांटा बन गया। आगे है आंखों का अंधा। यहाँ पर आंख होते हुए भी अंधा हो जाना, मतलब कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसे न देखना, सच्चाई न देख पाना। बेटे की शिकायत सुनने के बाद भी शर्मा जी ने कोई कदम नहीं उठाया और आंख के अंधे बने रहे। आगे है आंख फाड़ना। आंख फाड़ने का मतलब है जितना हो सके आंख को चौड़ा करके किसी चीज को देखना, मतलब घूर कर देखना।
इनाम में मिले पैसों को भोला आंखें फाड़कर देखता रह गया। यहाँ पर जब हम आश्चर्य का भाव होता है तभी भी हम किसी चीज़ को आंखें फाड़ करके देखते हैं। तो इनाम में इतने ज़्यादा पैसे मिले कि भोला, भोला जो कि एक हो सकता है गांव का कोई व्यक्ति हो जिसने कभी भी इतने पैसे ना देखे हों, तो इतने पैसों को देख करके वो आंखें फाड़ कर उन पैसों को देख रहा था। सर आंखों पर बिठाना, यहाँ पर सर जो है ये भी एक शरीर का अंग है, लेकिन यहाँ पर आंख भी आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस मुहावरे को लिया है। जब हम किसी का बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमने उसे सर आंखों पर बिठा लिया है। बहुत सत्कार करना। गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को सभी सर आंखों पर बिठाने लगे। तो यहाँ पर बहुत वर्षों के बाद हमारे देश में किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसीलिए नीरज चोपड़ा को सभी बहुत ही ज़्यादा सम्मान देने लगे। आगे है आंखें फेरना। आंखें फेरने का मतलब है संबंध तोड़ लेना। व्यापार में भारी नुकसान होने के बाद सभी ने पवन से आंखें फेर लिया। जब हम परेशानी में होते हैं तो ये हमने देखा है कि हमारे जो अपने नज़दीकी लोग भी होते हैं वो हमसे दूरी कर लेते हैं, तो इसे आंखें फेरना भी कहा जाता है। आंखों देखी। आंखों देखी मतलब जो चीज़ हमने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखी हो, आंखों के सामने घटित, कोई ऐसी घटना जो हमारे आंख के सामने घटी हो और हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हों। पुलिस को राहुल ने दुर्घटना की आंखों देखी खबर सुनाई। तो यहाँ पर कोई दुर्घटना घटी है जिसे प्रत्यक्ष रूप से राहुल ने देखा है और यह आंखों देखी पूरी घटना को वो पुलिस को सुना रहा है। आंख लगना। आंख लगना मतलब अचानक से नींद आ जाना। पढ़ते पढ़ते अचानक सुनीता की आंख लग गई। आंखों के आगे अंधेरा छाना। आंखों के आगे अंधेरा छाने का मतलब है कुछ भी समझ में ना आना, क्या किया जाए क्या ना किया जाए इस बात का ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाना। पुत्र के सड़क दुर्घटना की खबर सुनते ही गुप्ता जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर कोई ऐसी घटना को लेकर के, किसी ऐसी परिस्थिति को लेकर के आपको इस मुहावरे का प्रयोग करना है जबकि आप बिल्कुल शून्य हो चुके हो, आपके सोचने समझने की ताकत जो है वो खत्म हो चुकी। आगे है आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों के सामने जैसे किसी ने पर्दा डाल दिया हो और हम आगे की जो स्थिति है उसको देख ना पा रहे हो, तो मतलब सच्चाई न देख पाना। राकेश को कई बार बेटे की सच्चाई बताने की कोशिश की परंतु उसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ था। यहाँ पर राकेश जो है सब कुछ जानते बूझते अपने बेटे की जो करतूत है वो जान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया। आगे है आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब किसी का सामना करने से बचना। जैसे आपने कोई गलती की हो और आप अब किसी का सामना नहीं कर पा रहे हो। कक्षा में फेल होने पर सुनील सभी से आंखें चुराने लगा। तो ये फेल होना कक्षा में बहुत ही लज्जित होने वाली बात हो जाती है और इस स्थिति में लोग जो है एक दूसरे से बचने लगते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे से बचना मतलब कि आंखें चुराना। इस मुहावरे का आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आंखों से चिंगारी फूटना। परिस्थितिवश अगर आप देखें तो इस तरह की घटना कभी भी घटित नहीं हो सकती। ये बिल्कुल असंभव है कि आंखों से हमारे आग की चिंगारी निकले, लेकिन कभी कभी किसी की आंखों में हमें इतना गुस्सा नजर आता है जैसे लगता है कि उसकी आंखों से चिंगारी फूट रही हो, मतलब कि बहुत गुस्सा होना। छात्र का अभद्र व्यवहार देखकर शिक्षक की आंखों से चिंगारी फूटने लगी। जब कोई छात्र अपनी सीमा लांघकर कोई अभद्र व्यवहार करता है पूरी कक्षा के सामने शिक्षक के साथ, तो इस तरह से शिक्षक का जो गुस्सा होना या क्रोधित होना बिल्कुल जायज होता है। तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि शिक्षक की आंखों से चिंगारी फूट रही थी। आगे है आंखें मूंद लेना, मतलब कि जानबूझकर सच्चाई को ना देखना। पति की मृत्यु के बाद सभी ने कविता की ओर से आंखें मूंद ली। तो यहाँ पर आंखें मूंद लेना, सच्चाई को ना देखना भी आप ये लिख सकते हैं। या फिर जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें देखते हैं मुसीबत में लेकिन फिर भी मदद का हाथ हमारी तरफ नहीं बढ़ाते और हमारी तरफ से वो आंखें मूंद लेते हैं। तो इस संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। इसके बाद है आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब है सच का पता चलना या सच्चाई का पता चलना। पुलिस द्वारा सच्चाई का पता लगाने पर किशोर की आंखें खुल गई। जैसे ही पुलिस ने सारे सबूत सामने रखे तो किशोर की आंखें खुल गई, उसे भी सच्चाई का पता चल गया। आंखों का कांटा। आंखों का कांटा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हम पसंद न करते हो और वो हमारी आंखों का कांटा बन जाता है। सौतेला भाई हमेशा ही राजू की आंखों का कांटा बना हुआ था। तो यहाँ पर जो सौतेले भाई या बहन होते हैं उनसे शायद ही कभी हमारे संबंध जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हो पाते हैं। तो यहाँ पर राजू जो है उसके सौतेले भाई से कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे और उसे वो हमेशा आंखों का कांटा ही मानता रहा। आंखों ही आंखों में मतलब यहाँ पर केवल इशारे से कोई बात करना। परीक्षा भवन में छात्र आंखों ही आंखों में एक दूसरे से उत्तर पूछ रहे थे।
तो यहाँ पर ये परिस्थिति जो है परीक्षा भवन की है, जब आंखों ही आंखों में छात्र जो हैं एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर पूछ रहे हैं। इसके बाद है आंखें नीची होना, मतलब कि नज़रें जो हैं नीची हो जाना, लज्जित होना, किसी ऐसी चीज़, किसी ऐसी घटना की वजह से जिससे हमें बहुत शर्मसार होना पड़ा हो, उस समय हम आंखें नीची होना मुहावरा जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा बेटे की शिकायत सुनकर वर्मा जी की आंखें नीची हो गई। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा जब बेटे की शिकायत की जाती है तो कोई भी अभिभावक जो है उसकी आंखें नीची हो जाती हैं। आंखों की पुतली होना, आंखों की पुतली होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। तो यहाँ पर जो हमें सबसे प्रिय होता है उसके लिए हम आंखों की पुतली होना जैसे मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जो हमारे अत्यंत प्रिय है। राकेश अपने दादा एवं दादी जी की आंखों की पुतली समान है। तो यहाँ पर दादी दादा जो होते हैं उनके लिए अपने जो पोता या पोती होते हैं वो हमेशा आंखों की पुतली के समान ही होते हैं। 20वां है आंख फोड़ना। आंख फोड़ना मतलब ध्यान से कोई कार्य करना। ज़्यादातर आंख फोड़ना जो मुहावरा है वो पढ़ाई के लिए, अध्ययन के संदर्भ में ही इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में सोहन दिन रात आंखें फोड़ता रहा। तो यहाँ पर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में पास होने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसके लिए आंखें फोड़ना जो मुहावरा है ये बिल्कुल सटीक है। आंखों में रात काटना मतलब आंखों में रात काटना, 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद ना करना, बिल्कुल ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात काट देना, रात भर जागना। ट्रेन लेट होने के कारण हम सब ने स्टेशन पर ही आंखों में ही रात काट ली। तो यहाँ पर ट्रेन लेट थी, अब ऐसी परिस्थिति थी कि हम घर भी वापस नहीं आ सकते थे और स्टेशन में चूंकि वो एक आरामदायक जगह नहीं हो सकती है तो वहाँ पर बैठे बैठे ही सब ने रात जो है वो काट ली। आंखें भर आना, आंखें भर आना मतलब आंखों में आंसू आ जाना। पति को याद कर रजनी की आंखें भर आई। ये जो है कभी कभी हम खुशी की परिस्थिति स्वरूप भी इस मुहावरे का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बेटे को पुलिस की वर्दी में देखकर माता पिता की आंखें भर आई। तो जब कभी परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत खुश करने वाली होती हैं, तो उस स्थिति में भी हम आंखों का भर आना या आंखें भर आना मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब जब हम कभी बहुत गुस्से में होते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग ना करके सिर्फ अपनी आंखों से ही अपने गुस्से को जाहिर कर देते हैं। तो यहाँ पर गुस्सा करना। खाना पूरा न खाने पर माँ ने राजेश को आंख दिखाई। अब यहाँ पर खाना न खाने की वजह से माँ जो है वो राजेश को आंखें दिखाकर अपने गुस्से का इजहार कर रही है। आगे है आंख मिचौनी करना। आंख मिचौनी करना या कहीं कहीं पर आंख मिचौनी खेलना भी होता है। आंख मिचौनी का मतलब है झांसा देना, किसी को धोखा देना। तो यहाँ पर देर तक चोर पुलिस के साथ आंख मिचौनी करती रही। यहाँ पर चोर जो है वो भाग रही थी, पुलिस उसे पकड़ रही थी, लेकिन चोर बार बार यहाँ वहाँ छुप करके पुलिस को झांसा देने की कोशिश कर रही थी। तो इस पूरी प्रक्रिया को आंख मिचौनी करना भी कहा जा सकता है। आखिरी है आंखें तरसना। किसी को देखने के लिए बेचैन होना। जब हम किसी को बहुत लंबे समय तक नहीं देखते हैं, अपने प्रियजन जो कि काफ़ी दूर हैं, वो हमसे मिलने नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमारी आंखें जो हैं वो तरसने लगती हैं। यहाँ पर विदेश में नौकरी करने वाले अपने बेटे को देखने के लिए बूढ़ी माँ की आंखें तरस गई। तो यहाँ पर विदेश में जो लोग रहते हैं उनका संभव नहीं हो पाता है कि वो बार बार अपने प्रियजनों के पास आ पाएँ। ऐसी स्थिति में जो बूढ़ी माँ होती हैं, अगर वो अकेली हैं तो उनकी आंखें तरस जाती है अपने बच्चों को देखने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी आंखों से संबंधित जो मुहावरे थे, जितने संभव हो सके उतना मैंने यहाँ पर लिख करके आप लोगों को दिखाने की और समझाने की कोशिश की है। और इन सभी का जो PDF फॉर्म है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप सभी इन मुहावरों को पढ़ करके अपनी आने वाली परीक्षा या फिर मुहावरों का जो टॉपिक है उसे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा है आज जो आंख से संबंधित जितने भी मुहावरे थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर शरीर के अंगों पर आधारित और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो कि इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने की या बताने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ आज का ये जो मुहावरे का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।